बाद रतन जी को मैंने जो पत्र लिखा, मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं आपके परिवार के प्रति मेरी भी भावना है और मेरा भी परिवार है। मैं भी एक गृहस्थी परिवार से आता हूँ और ज़रूर मेरे परिवार पे अगर कोई आँच आती है तो मुझे जिस तरह की दुख और पीड़ा होती है वैसी पीड़ा आपको है। उस पीड़ा के अंदर हम आपके साथ में, आपके परिवार पे कोई आँच नहीं आएगी। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हैं। रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी को सोशल मीडिया के मार्फत धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। जालोर सिरोही के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर उन्हें सुरक्षा दिलाने की बात की है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद देवजी पटेल मौजूद है। सर, रतन देवासी को धमकी मिली है, आपने पत्र व्यवहार भी किया है। मुझे समाचार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई रतन जी के परिवार के ऊपर ऐसी कोई आफत और रतन जी ने ये ट्वीट किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि राजनीति एक अलग विषय है जिस विषय में हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार के ऊपर अगर कहीं कोई आफत आती है किसी भी हमारे यहाँ के जो नागरिक है उनके परिवार पे, तो उसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलके उसका सामना करें और ऐसी निंदनीय घटना जो करते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के एक मंत्री एवं सुंदर माता के ट्रस्टों पर उन्होंने आरोप लगाया। ये विषय उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट पे उन्होंने किसके बारे में कहा है वो विषय उनके पास में है। ज़रूर मैंने उनसे बात की है और बात करके मैंने आदरणीय भजनलाल जी से आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करके क्या विषय है उस विषय का पता चलना चाहिए। सर, आपने सीएम को पत्र भी लिखा है, रतन देवासी को भी पत्र लिखा है, इनको लेकर क्या कहोगे? मैंने रतन जी को, सीएम साहब को तो मैंने जो पत्र लिखा मैंने अभी कहा कि भाई इसकी जांच हो और इनके परिवार की सुरक्षा हो। मैं पुनः यही कहूँगा कि रतन जी या किसी भी के परिवार पे आँच आ रही है, वो परिवार हमारा परिवार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पूरे भारतवर्ष को मेरा परिवार समझते हैं, उसी के हम सिपाही हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो हमें सिखाया है कि सब परिवार जो है वो हमारे परिवार है, इसीलिए हम कहते हैं कि परिवार के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए और उसके लिए हमें जांच करके ये जो सेवा का कार्य है वो सेवा का कार्य हमें करना चाहिए। रही बात रतन जी को, मैंने जो पत्र लिखा मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं आपके परिवार के प्रति मेरी भी भावना है और मेरा भी परिवार है। मैं भी एक गृहस्थी परिवार से आता हूँ और ज़रूर मेरे परिवार पे अगर कोई आँच आती है तो मुझे जिस तरह की दुख और पीड़ा होती है वैसी पीड़ा आपको है। उस पीड़ा के अंदर हम आपके साथ में, आपके परिवार पे कोई आँच नहीं आएगी। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हैं और मैं सबसे कहूँगा कभी भी किसी भी परिवार के ऊपर अगर आँच आती है तो हम सबको एकजुट होके उसके खिलाफ रहना चाहिए, ताकि ये भारतवर्ष में जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारे भारत के नागरिक हैं, उन नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो हमारे पे है, जो जनप्रतिनिधियों पे है, उन जनप्रतिनिधियों के परिवार की भी सुरक्षा हम सबकी जवाबदारी है। सर, साचौर के नेड़ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आपने भी दौरा किया था। बारिश से कई गांवों के संपर्क है वो कट चुका है। आज भी लोग घरों में कैद है। सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो घरों में स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। आपको भी ज्ञात है ये बारिश जो है वो बारिश भगवान की देन है और पानी जो है, पानी का रास्ता पानी ले रहा है। कई जगह पे हमारी कुछ कमियां जो रहती है वो कमियां ये है कि पानी का बहाव क्षेत्र हम बंद कर देते हैं। मैंने इसके पहले भी सरकार से भी मैंने आग्रह किया और यहाँ के लोगों से भी निवेदन किया था कि बहाव क्षेत्र को हम छोड़ दें। आज कई बच्चे जो स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, उसका एकमात्र रीज़न है कि स्कूल ऐसी जगह पे बन गई है जहाँ पानी पहले नहीं आ रहा था और उसका रीज़न था कि राजस्थान के अंदर अभी पिछले 2015 से बारिश का आगमन थोड़ा हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई पानी का बहाव क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें ज़रूर सरकार बहुत त्वरित कार्य कर रही है। कई जगह पे लाइनें टूटी हुई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय भजनलाल जी ने, आपने देखा होगा कि विद्युत विभाग को निर्देश देके उन लाइनों को खड़ा करवाया और उस विद्युत सुचारू रूप से शुरू करवाई।
उसके अलावा किसानों के लिए जो मदद है वो मदद भी भजन लाल जी ने शुरू कर दी है कि किसानों को हम मदद देंगे और जहाँ पे जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए जितना हो सकेगा उतनी भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। सर, साचोर चितलवाना क्षेत्र में तेज आंधी एवं बारिश की वजह से किसानों की फसलें है वो चौपट हो गई है। सरकार की ओर से अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। नहीं, आपको भी पता है कि उसका जो गिरदावरी है उस गिरदावरी का काम भी शुरू कर दिया है और किसान को जो राहत देनी है उस राहत के बारे में कलेक्टर से डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्टर साहब भी यहाँ पे दौरा करके गए और जल्द ही वो डेटा सारा एक साथ करके सरकार को भेजेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उस किसानों को मदद पहुँच जाएगी। सर, आपके लोकसभा पूर्व लोकसभा क्षेत्र से और से एक मामला आया है, लव जिहाद का मामला है, आपके भी संज्ञान में है और सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे। सर, इसको लेकर क्या कहोगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लव जिहाद वाली जो हमारे इस राजस्थान के अंदर और ख़ास करके जालौर सिरोही के अंदर जो घटना हुई है, मैं इसको पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और मैं प्रशासन से इसमें ज़रूर प्रशासन का भी थोड़ा दोष है, उसके बारे में मैंने ऊपर अवगत करवाया और मैं आगे भी कहना चाहूँगा प्रशासन को इसमें मुस्तैद रहना पड़ेगा क्योंकि ये लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही है ये बेटी के लिए बहुत गंभीर समस्या बन रही है। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है क्योंकि आज जिस तरह से वो गुमराह करके उस बच्ची के लेके जाते हैं और बाद में उस बच्ची को साथ में जो अन्याय होता है, ऐसी लव जिहाद की घटनाओं पे मैं अभी जल्द ही जैसे लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए और उस कानून को पूरी तरह से लागू भी करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे और सरकार और प्रशासन से मिलकर हम मांग करेंगे कि ऐसी जो बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं उन लोगों पे, दोषियों पे कार्रवाई हो। प्रशासन ने अभी जो धरने पे बैठे थे उनके खिलाफ जो थोड़ा एक्शन लिया वो भी बड़ा गलत एक्शन है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी रखनी पड़ेगी। तो ये हैं जालोर सिरोही के पूर्व सांसद देवजी आयम पटेल। इन्होंने बेबाकी से बात करते हुए रतन देवासी के मामले में भी सरकार को पत्र लिखा है और साथ ही किसानों के साथ भी जो नेड़ क्षेत्र के किसान हैं उनको लेकर भी सरकार से जरूर मदद मिलेगी, ऐसी उन्होंने बात बताई है। पुखराज बिश्नोई, सच बे धड़क, साचोर।